everyone, this is Priyanshu. और आज हम सीखेंगे इस टॉपिक में व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, और फिर सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड तीसरा में सीखेंगे हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं ये सब टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि मार्केट कितने टाइप का होता है। ओके, यहाँ पे मार्केट 3 टाइप पे काम करता है। जैसे फर्स्टली मार्केट एक हायर हाई बना के ऊपर जाएगा और हायर लो, मतलब मार्केट एक मतलब एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाएगा। जैसे कि ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया एंड ये हाई हो गया। ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा और इसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं और एक अप ट्रेंड। पहला इस टाइप का मार्केट है जो कि इस टाइप में काम करता है, और दूसरा दूसरा साइडवेज मार्केट है। जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऊपर नीचे एंड ऊपर नीचे। मार्केट एक ऐसा रेंज में काम कर रहा है। ओके, ये रेंज में मतलब ये हो गया आपका एक साइडवेज मार्केट। ओके, मतलब ये एक बॉक्स में काम कर रहा है, समझ जाइए, एक रेंज में अप डाउन हो रहा है, इसे हम साइडवेज। और तीसरा है बेरिश, मीन्स डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, इसे हम बेरिश बोलते हैं, मतलब डाउन ट्रेंड। मार्केट 3 टाइप का होता है, ये आप समझ गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में हम अच्छा से बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे, हर टॉपिक शुरू से और अंत तक अच्छा से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि आप हर चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, आप सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, और मतलब कि इसमें हर चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम सीखते हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हम उसे बोलेंगे जहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर गया, उसे हम जहाँ से ऊपर गया मार्केट उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ से ऊपर गया एंड फिर यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ से नीचे आया मतलब इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक सिंपल सा है, मतलब सिंपल सा वर्ड में आपको बस समझा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। आप समझ गए इतना। अब अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स का प्राइस 10 रुपया है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया लगभग 20 रुपये पे, 20 रुपये पे गया एंड वहाँ से फिर से नीचे आ गया एंड फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, मतलब एक रेंज में काम कर रहा है ऐसा। ठीक है, मतलब 10 पे एक बार आ रहा है, 10 से फिर 20 पे, फिर 10 20 10 20, मार्केट ऐसा काम कर रहा है। तो हम सपोर्ट यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब सपोर्ट को हम कैसे समझेंगे। देखिए, मार्केट यहाँ 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 से ऊपर जा रहा है, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके, और रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए मार्केट बार बार यहाँ से नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ शो कर रहा है, यहाँ बायर भी है और सेलर भी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को बाय 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 कर रहा है, बार बार बाय कर रहा है, और यहाँ से बार बार सेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बायर सेलर दोनों है। इस कारण से आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे यहाँ ट्रेड लेने में। ओके, तो ये हम समझेंगे बाद में, अभी ये समझते हैं कि ये होता क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है तो ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है तो ये हो गया सपोर्ट। अब ये तो हो गया एक साइडवेज मार्केट में। अब हम समझेंगे कि मार्केट जब ऊपर जा रहा हो और नीचे आ रहा हो तब हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए ऊपर किया मार्केट, ओके, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया मतलब ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हो गया सपोर्ट, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस। ओके, अब ये आप समझ गया, मार्केट जब ऊपर जा रहा हो, अब नीचे आ रहा होगा तब आप कैसे समझ, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, ओके, तब नीचे आ रहा होगा, आप समझ लीजिए। अब ये जो है ये हो जाएगा आपका सपोर्ट एंड ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, फिर से ये हो जाएगा सपोर्ट, ये होगा रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए ये सपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है इसलिए ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इतना आप समझ गए, फिर ये सपोर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आप इतना समझ गए, अब हम एक एक ट्विस्ट इसमें बताते हैं, इसमें एक अलग टाइप का ट्विस्ट है, जैसे हम एक क्लियर करके समझाते हैं पूरा। देखिए, मार्केट पहले ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया एंड फिर ऊपर गया, बस इतना में हम समझाते हैं। ये देखिए, ये था एक सपोर्ट एंड ये था एक रेजिस्टेंस। ओके, एंड फिर ये भी था एक सपोर्ट और ये था, सॉरी, ये था एक रेजिस्टेंस एंड ये था एक सपोर्ट।
एंड फिर से ये रेजिस्टेंस एंड ये फिर से ये सपोर्ट। तो अब क्या होगा, मार्केट में ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, उसके बाद यहाँ सस्टेन कर गया। अब ये जोन, ये जो था पहले रेजिस्टेंस, ये अब सपोर्ट बन जाएगा। ये कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, मीन्स ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अगर आपको मन है तो आप कॉपी में लिख भी सकते हैं याद रखने के लिए, या फिर अगर आप फिर से देख सकते हैं वीडियो तो फिर से ही देख लीजिएगा। ओके, देखिए ये जो पहले रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस फिर से ऊपर जा रहा है। अब फिर से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब फिर से इसका ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया। अब ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा, थोड़ा बहुत ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा। चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये हो गया बुलिश मार्केट में। अब हम बेरिश में कैसे समझेंगे, मतलब डाउन ट्रेंड पे। ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आया, ये था पहले सपोर्ट, ये था रेजिस्टेंस, ये फिर से था सपोर्ट, ये था रेजिस्टेंस, ये था सपोर्ट एंड ये था रेजिस्टेंस। तो अब आप यहाँ देखिए, पहले ये था सपोर्ट, लेकिन जब ये टूट जाएगा मतलब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये अब रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। अब दूसरा बार चांसेस है मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ओके, ये हो गया। ये देखिए मार्केट यहाँ से गिरा तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट, एंड ये हो जाएगा आपका मतलब रेजिस्टेंस। फिर से वही होगा, ये यहाँ पे था पहले सपोर्ट, अब ये टूट गया, अब ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। चांसेस है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वीडियो तो आप पीछे से थोड़ा 10 सेकंड पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके, फिर से देखिए, मैं एक बार और बताता हूँ। देखिए ये था पहले सपोर्ट और ये था पहले रेजिस्टेंस। मार्केट इसको, ये भी था एक सपोर्ट, मार्केट इसको जैसे ब्रेक किया वैसे ये काम करना स्टार्ट कर देगा एक रेजिस्टेंस के जैसा। रेजिस्टेंस पे जाएगा मार्केट, चांसेस है कि फिर से नीचे आ जाए। ओके, अब आप इतना समझ गए। अब हम आपको ड्रॉ करने का उपाय बताते हैं, आप इसे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो ड्रॉ आप दो टाइप में कर सकते हैं, एक सीधा लाइन में और एक आप इसका जोन बना के, ये दो टाइप। उसके बाद यहाँ पे आपको दो तीन चीज का ध्यान रखना है ड्रॉ करते टाइम। जैसे कि पहला, कि आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, जैसे कि 4 आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट पे, बस ये 3 टाइम में आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके, जैसे कि और 1 डे पे आपको बस देखना है कि मार्केट ऊपर गया, मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, वो वहाँ पे कैंडल कैसा बना रहा है। और 4 आवर पे हमेशा देखना है कि मार्केट कहाँ से पिछला बार टर्न लिया है और कहाँ से मतलब नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया, वो देखना है बस। और ड्रॉ करना है हमेशा 1 आवर पे। 1 आवर पे आप जाओ, ये कैंडल है, ओके, एंड यहाँ पे आप ड्रॉ करो। मैं इसको और अच्छा से बताता हूँ, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम का यूज कीजिएगा। लोअर टाइम फ्रेम में आप फंस जाइएगा और ट्रेड गलत हो जाएगा, इसलिए आप हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम का यूज कीजिएगा। ओके, मैं बार बार बता रहा हूँ, हाइयर टाइम फ्रेम ओनली। ओके, अब हम देखते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। पहले हम एक कैंडल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कैंडल, ये हमारा हो गया कैंडल। ओके, एंड इसका वीक, सॉरी इसका वीक ये हो, जैसे कि डाउन साइड ड्राइंग अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई बात। ये देखिए ये कैंडल बन गया। अब हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आप जब भी एक लाइन में ड्रॉ कीजिएगा, एक लेवल पे, मीन्स एक लेवल बनाइएगा, तो आप हमेशा बॉडी के जस्ट नीचे ड्रॉ कीजिएगा सपोर्ट। ओके, और दूसरा, आप जब भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिएगा, तो मैं एक और कैंडल बना के समझाता हूँ अच्छा से थोड़ा। ओके, मान लीजिए ये एक कैंडल है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ एक कैंडल है एंड इसका भी अप साइड है बस, क्योंकि मार्केट यहाँ से चांसेस है, आपको भी पता होगा ये हैंगिंग में हैमर है, तो आपको भी पता होगा कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया एंड फिर यहाँ थोड़ा एक दो कैंडल बना के नीचे आ गया। ओके, ऐसा होता है, मतलब चांसेस रहता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं बताता हूँ आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का उपाय। तो ये देखिए,
ये जो कैंडल के जस्ट ऊपर वाला है, मतलब कैंडल के जस्ट ऊपर बॉडी, बॉडी पे ओनली ड्रॉ करना है एक लेवल। ठीक है, अगर आप एक लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं एक लाइन उस, अगर आपको ड्रॉ करना है जोन, जोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेवल ड्रॉ कीजिएगा ना, तो लेवल क्या होगा कि मार्केट यहाँ गया ऊपर एंड फिर एक बार नीचे आया, दूसरा बार थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा। इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा कि मार्केट यहाँ ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को और अब ऊपर चला जाएगा। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ऐसा होता है कि जब भी ब्रेक होगा सपोर्ट का, मतलब रेजिस्टेंस का, वो ऊपर जाएगा, जब भी सपोर्ट का वो नीचे जाएगा। चांसेस होता है ऐसा नहीं है, बट चांसेस ऐसा होता है। इसलिए आप हमेशा एक जोन बनाइए, तब आप क्लियरली आप मार्केट को देख पाइएगा। जैसे कि जोन आप कैसे बनाने मैं बताता हूँ। पहले ये कैंडल का एक बॉडी, बॉडी को लीजिए, ओके, एंड फिर ये कैंडल का विक को लीजिए, ओके। अब यहाँ दोनों को आप मतलब ड्रॉ कीजिए दोनों के साथ। ये आना चाहिए विक भी और ये बॉडी, एंड नीचे भी सेम। ये हो गया आपका बॉडी, मतलब सॉरी ये विक, विक एंड ये हो गया आपका बॉडी का, बॉडी, बॉडी के पास ये हो गया, ड्रॉ हो गया। ये हो गया एक जोन, मतलब इसे आप एक जोन बोल सकते हैं, ओके। आप इसे एक जोन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जोन का फायदा हम बताते हैं। मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे आया कैंडल बना के, ओके, नीचे आया, नीचे आया, और मार्केट हो सकता है यहाँ पे जाके फिर से ऊपर जाए, ओके, एंड फिर से नीचे आए, एंड फिर से ये जोन पे आए और यहीं से घूम जाए, ओके। मार्केट ऐसा हो सकता है। जोन अगर बनाइएगा तो आपको इतना कंफर्म रहेगा कि इस जोन से कहीं भी मार्केट घूम सकता है। और अगर आप एक लेवल, ओनली लेवल बनाइएगा, तो जरूरी नहीं है कि लेवल से ही मार्केट टर्न हो। इसलिए हमेशा लेवल पे काम कीजिए, ओके। अब आप इतना सीख गए, अब हम बताते हैं कि आप इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ओके। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो आप इस पे ट्रेड कैसे करेंगे, सो अब हम बताते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करेंगे। ज़्यादातर कोई ट्रेड ऐसे करते हैं, जैसे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ओके, एंड ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, इसका ब्रेक हुआ एंड एंट्री, ओके। आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप कीजिएगा तो फिर आप भी 90% लोगों में आ जाइएगा और आपका भी स्टॉप लॉस जाएगा और आपका भी प्रॉफिट नहीं होगा, मार्केट आपको तुरंत निकाल के ऊपर चला जाएगा। इसलिए आपको इस तरह कभी ट्रेड नहीं करना है। जैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, और नीचे भी मार्केट आए, ब्रेकआउट हो, ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड लोगे वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, आप फिर देखते रह जाइएगा, ओके। तो मैं आपको इसका सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आप इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं अच्छा तरीके से, जो कि आपका स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि मार्केट एक लेवल पे काम कर रहा है, ओके, एंड ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब आप वेट कीजिए कि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए। अब आपके पास यहाँ दो चीज देखने का है। पहला, आप इसका ब्रेकआउट पे ले, एक यहाँ पे छोटा सा जोन बना लीजिए। अब यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हो तब आप ट्रेड ले लीजिए। आ, आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं, इस पे मार्केट ऊपर जा सकता है आराम से, ठीक है, और यहाँ का स्टॉप लॉस। और डाउन साइड में से यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो इसका ब्रेकआउट कर, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे सबको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया है, अब मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है, सबको पता है, जो जितना कोई भी ट्रेड कर रहा है, मीन्स 90% कोई को पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ तो 100% जाएगा ही, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि नहीं जाएगा। इसलिए अब हमेशा पुल बैक का वेट कीजिए। पुल बैक किया, रिटेस्ट किया मार्केट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लेवल का अगर ऊपर चला जाए मार्केट, मार्केट अगर इसका ऊपर चला जाए तब आपको बाइंग का देखना है ट्रेड। और जब इस मतलब इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाए, ये लेवल का ब्रेकडाउन आ जाए, तो आपको सेलिंग का ट्रेड देखना है। और हाँ, आपको बस एक लाइन में नहीं ड्रॉ करना है, इसे आप हमेशा जोन बनाइएगा, ओके। मैं अभी लाइन से समझा रहा हूँ बस, बट आप हमेशा एक जोन बनाइएगा, ओके। अब आप समझ गए इतना कि आप रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करेंगे और सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे। डायरेक्टली ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड ना करें, अगर कीजिएगा तो लॉस ही होगा आपका।
क्योंकि 90% कोई को पता है कि जब भी एक लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक अप होता है, वैसे सब एंटर कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने का रहता है, सबको पता है। इसलिए आप हमेशा ऐसा ना नहीं कीजिए। आप हमेशा मार्केट में एक पैटर्न देखिएगा। जैसे मार्केट नीचे से यहाँ सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है, एंड फिर से सपोर्ट पे आया एंड फिर से रेजिस्टेंस पे गया। अब आपको देखना है जब भी ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया एंड मार्केट ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया इस जोन पे, उसके बाद अब वेट करना है आपको यहाँ का, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। छोटा सा रहेगा, ज़्यादा दूर ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अगर मार्केट ज़्यादा निकल रहा है तब वो फिर अलग टाइप का मार्केट हो जाएगा। मतलब मार्केट में वैसा जल्दी से होता नहीं है, मार्केट हमेशा एक रिटेस्ट करके जाता है। तो मार्केट रिटेस्ट किया, ऊपर गया एंड ये लेवल का ब्रेकआउट करके आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। आप आप ट्रेड लीजिए यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ का रखिए, ओके। एंड डाउन साइड में सेम, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ ये जोन का एंड मार्केट यहाँ रिटेस्ट किया एंड फिर से इसका इसका एक छोटा सा जोन यहाँ पे रहेगा, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी बहुत सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया एंड आप यहाँ ट्रेड बनाए, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे आप ट्रेड बनाए एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखें। अब देखिए यहाँ स्टॉप लॉस रखें, मार्केट यहाँ कभी आया क्या? नहीं आया, हमेशा नीचे जा रहा है, 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 ओके। अब जब तक नीचे जा रहा है आप ट्रेड बनाइए एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ करते जाइए, ओके। अब आप इतना समझ गए यहाँ पे। अब मैं आपको इसे रियल मार्केट में ले जाके समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। मैं एक दो एग्जाम्पल भी दूंगा, ओके। तो यहाँ देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले देखते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है बार बार, ये जोन से, ओके, ये जोन से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया। एंड यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, ये देखिए, मतलब ये हो गया आपका सपोर्ट, सिंपल। यहाँ पे एक छोटा सा जोन भी है सपोर्ट का, यहाँ से बार बार नीचे आया मार्केट, एक मतलब कि एक बड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच भी एक लेवल आ रहा है सपोर्ट का, जहाँ से दो बार मार्केट सपोर्ट लिया। तो मार्केट जहाँ से दो बार सपोर्ट लिया मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट लिया मार्केट, ओके। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है एंड ये एक सपोर्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, इसलिए ये एक अच्छा सपोर्ट है। अब यहाँ देखिए, मार्केट का एक रूल है, मार्केट एक बार ऊपर गया, ठीक है, फिर दूसरा बार आया, फिर से ऊपर गया, ये ठीक है। लेकिन जब तीसरा बार आ रहा है और चौथा बार भी आ रहा है, मतलब आप समझिए कि यहाँ का जो जितना भी यहाँ पे बायर्स है वो सब वीक हो चुके हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए ना, मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब मार्केट अगर बायर है, रियल में बायर, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए इसका ब्रेकआउट करके, लेकिन नहीं, इसका ब्रेकआउट नहीं किया, यहीं से मार्केट घूम गया। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स है वो वीक है। और मार्केट हर बार, आप देखिए यहाँ पे मार्केट हर बार एक बार बड़ा मूव दिया नीचे, फिर छोटा मूव होते जा रहा है, छोटा मूव दिया, ठीक है, मतलब छोटा, उससे छोटा, फिर नीचे, फिर छोटा मूव, फिर नीचे, फिर छोटा मूव, फिर डाउन। मतलब आप देखिए यहाँ पे इस टाइप का एक पैटर्न बन रहा है। आप देख 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 रहे होंगे, इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, मतलब बार बार ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, हर जगह सेलर आ रहा है और नीचे बायर्स बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन इसको ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे मतलब कि ट्रेड कैसे करें या फिर ड्रॉ कैसे करें, पहले हम आपको ड्रॉ करने का बता देते हैं। जैसे आप कम से कम सपोर्ट में दो, मतलब दो बार वहाँ मार्केट आना चाहिए टेस्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, तो ये एक अच्छा जोन है। यहाँ पे एक अच्छा जोन है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया एंड तीसरा बार नीचे आया, ओके। और यहाँ पे भी एक लेवल है, एक लेवल यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का, यहाँ से नीचे आया एंड यहाँ से नीचे, क्योंकि यहाँ पे दो बार टेस्ट कर चुका है इस जगह को, मतलब ये एक अच्छा सब रेजिस्टेंस है, इस कारण से यहाँ पे है, ओके। आप ड्रॉ करने सीख गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा ट्रेड लेने का, अच्छा से, कि आप ट्रेड इस पर कैसे ले सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक सपोर्ट था, ओके, यहाँ एक सपोर्ट था इस टाइप में, आप यहाँ एक जोन बना लिए, अब यहाँ सपोर्ट है, इधर भी है, बट इधर मैं ड्रॉ नहीं किया, इधर आप समझ जाइए, मैं पहले ड्रॉ करके बता चुका हूँ, बस मैं दो लेवल को लिया ताकि आप समझ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये देखिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया एंड इस बार यहाँ ब्रेक कर दिया,
यहाँ ब्रेक कर दिया मार्केट। अब मैं क्या बताया था कि कभी भी मार्केट ऊपर से नीचे आए और ब्रेक डाउन कर दे तो एक बार रीटेस्ट होना चाहिए एंड फिर इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए, इसका जो पिछला स्विंग है। अब यहाँ हुआ ब्रेक डाउन इसका एंड मार्केट नीचे, सेम मार्केट में भी हुआ। ये देखिए सीधा मार्केट एंड आया नीचे एंड फिर ऊपर गया, सभी सेलर्स को निकाला, जो भी फालतू आ गया था सेलर वूलर जो भी है 90% एंटर करता है वो सबको निकाला यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पुल बैक लिया, उसके बाद आपको फिर भी नहीं करना है एंटर, पुल बैक पे भी नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ पे कि ये देखिए आपको यहाँ पे मैं बताया कि इसका ब्रेकडाउन आना चाहिए और इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। देखिए इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आया, यहाँ कैंडल क्लोज हो गया। अब इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। अब आप यहाँ पे एंट्री बनाइए, इसका कैंडल क्लोजिंग पे आप इधर कहीं बनाइए ये अपना एंट्री एंड यहाँ का स्टॉप लॉस एंड टारगेट अपना यहाँ 1:2 का, यहाँ तक का। आप यहाँ तक का भी ले सकते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस होल्डिंग पावर है तो आप यहाँ तक का भी ले सकते हैं, या फिर और नीचे भी मार्केट जा सकता है, चांसेस है। अब मैं कैसे बता रहा हूँ चांसेस है, यहाँ देखिए आपको पता कैसे चलेगा मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है। देखिए इसका एक दो बहुत सिंपल, आप मार्केट को छोटा कर लीजिए। ओके, अब आप देखिए कि मार्केट कहाँ कहाँ से पिछला बार कहाँ कहाँ से घूमा है मार्केट। ये देखिए ये एक जोन है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कि ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया, दो बार ऊपर गया, दो बार एक मतलब मेजर सपोर्ट लेवल उसको बोला जाता है। एक तीसरा बार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर गया, इधर कहीं से यहाँ से भी ऊपर गया, बट ये भी है एक अच्छा सपोर्ट, लेकिन इसको अभी ब्रेक डाउन कर चुका है, इस कारण से हम इसे अभी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक है, ओके, यहाँ से अब अगर आप ये लाइन खींचते हैं अच्छा से, मतलब अच्छा से तो नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको मैं अच्छा से दिखाता हूँ करके। अभी कौन सा ये जो ये एक हो गया आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल होगी। अब आप देखिए, अब आप टारगेट यहाँ तक इस लाइन तक का टारगेट ले सकते हो। जैसे 1 सेकंड में लेवल ही लगा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, इस टाइप का लेवल आ रहा है, ठीक। अब आप यहाँ देखिए, एक बार यहाँ टच किया, दूसरा बार टच किया एंड यहाँ तीसरा बार, मार्केट यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट आए एंड फिर ऊपर जाए, मार्केट आए यहाँ पे एंड फिर ऊपर जाए। अब आप देखोगे यहाँ पे एक पुल बैक, यहाँ पे थोड़ा सा अप है, मार्केट यहाँ भी एक सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके दिखा रहा है, जैसे कि आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये लेवल का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे पिछला एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक जोन बन रहा है, आप अगर अच्छा से देखोगे तो यहाँ पे एक जोन है, अ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ये अच्छा सा जोन है इस टाइप, यहाँ पे एक इस टाइप का एक जोन है। ओके, ये हो गया आपका सपोर्ट। इस कारण से मार्केट यहाँ एक बार दिखाया है कि यहाँ सपोर्ट मतलब बायर्स आया है इस सपोर्ट पे, लेकिन इस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, क्या हम यहाँ मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या मैं एंट्री यहाँ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है। मार्केट जब तक यहाँ क्लोज नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। मार्केट वैसे आज तो क्लोज है, बट मार्केट जब फिर से ओपन होगा तो यहाँ पे दिखेगा, ऐसा दिख सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे जाए यहाँ से फिर एक ऊपर जाने जाने ट्राई कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और आप इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, और अब हम दिखाते हैं आपको दूसरा एक दो और आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल कि आप यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल मतलब रेजिस्टेंस लेवल इस टाइप, यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, एंड नीचे सब रेजिस्टेंस एंड नीचे सपोर्ट लेवल, जैसे कि मैं इसको भी ड्रॉ कर यहाँ यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल। अब आप यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया, मतलब फिर से नीचे हुआ एंड नीचे आया एंड फिर से ऊपर गया, और आप फिर यहाँ देख सकते हैं नीचे आया एंड यहाँ पे एक था सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया एंड फिर नीचे लिक्विडिटी भी लिया, ये देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने लगा। अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाए, यहाँ बात आ जाता है कि हम यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाए। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे देखिए,
अब देखिए मार्केट एक बार ऊपर गया नीचे आया। मैं बताया था क्या कि एक बार यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए इसके ऊपर, तो इधर कहीं क्लोज नहीं हुआ, यहाँ क्लोज। यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, ओके, एंड स्टॉप लॉस इसका रखते हैं, एंड यहाँ तक का टारगेट ये आपको दिख रहा होगा छोटा, बट ये बहुत बड़ा टारगेट है। ये एक 1 डे के लिए अच्छा खासा टारगेट है यहाँ तक, ओके। आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ओके, कोई बात एक्सेप्ट। आप स्टॉप लॉस तो एक्सेप्ट कभी कभी करना ही पड़ेगा, आप स्टॉप लॉस यहाँ एक्सेप्ट कर लिए, ओके। एंड फिर दूसरा आप यहाँ देखिए मार्केट फिर से नीचे आ गया, बट आप अगर यहाँ पे अच्छा से देखोगे तो यहाँ पता चलेगा कि मार्केट ये तो काम किया जरूर, बट अबर अगर इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे आ जाता है ब्रेकआउट, तो हम यहाँ पे अच्छा से बना सकते हैं एक अपसाइड का ट्रेड। डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे नहीं बनाना है जल्दी से, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी आ जाए, यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत अच्छा से सबके साथ खेला है, मतलब बहुत अच्छा से मैनिपुलेशन हुआ। मार्केट पहले ऊपर गया, यहाँ जो टारगेट लिया होगा ठीक है, नीचे आया एंड फिर यहाँ फिर फंसाया बायर्स को, एंड फिर तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर दिया, एंड फिर सेलर्स को फंसाया। मार्केट नीचे आया रेजिस्टेंस लेवल का, और फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स आएंगे, तो यहाँ पे सेलर आया होगा। उसके बाद तुरंत देखिए ये कितना बड़ा कैंडल बना के ऊपर चला गया, सबका स्टॉप लॉस, एंड फिर से मार्केट नीचे आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बन रहा है, ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। अब यहाँ सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो आपको एक स्मार्टली ट्रेड करना है। सपोर्ट लेवल बना, अब आपको क्या करना है, ऊपर भी एक सपोर्ट लेवल, ये लेवल है आपका सपोर्ट लेवल, ओके। अब आपको यहाँ पे स्मार्टली ट्रेड करना है कि जब भी ये सपोर्ट के नीचे जाए और ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तब हम ट्रेड करें। अब आपको वेट करना है, क्या पता आप मार्केट में आए उस टाइम मार्केट इधर पे ही चल रहा हो, ओके। तब आप आए, तब आपको यहाँ दिख रहा है सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस, एंड यहाँ सपोर्ट, तो ये जब टूटे तब आपको ट्रेड लेना है, या फिर ये, तो यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पे इसको तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ ट्रेड बनाना है। ये हो गया रनिंग का। ये मार्केट में होता है कभी कभी, जो कि कभी अचानक से पूरा स्पीडली मतलब फट जाए मार्केट और स्पीडली ऊपर चला जाए, बट मार्केट यहाँ भी आपको ट्रेड करने का मौका देगा, लेकिन जब आप साइलेंट रहोगे तो, शांति से सोचोगे तो। जैसे कि देखिए यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे था सपोर्ट, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस। अब आप वेट करोगे यहाँ आने का, बट कोई बात नहीं, मार्केट नीचे गया। मैं क्या बताया था कि मार्केट जब भी नीचे जहां से आएगा उसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आप समझ लो कि अब हम बना सकते हैं अपसाइड की ट्रेड, ओके। अपसाइड की ट्रेड हम बना सकते हैं। तो यहाँ देख, यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ अच्छा से, पूरा जूम आउट कर। मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, इधर कहीं था, जो कि यहाँ टूटा, एंट्री का मौका नहीं दिया, मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट यहाँ नीचे आया, जहां से मार्केट नीचे आया उसका वापस से ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे क्या ब्रेकआउट मिला, मिला हमको ब्रेकआउट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे ब्रेकआउट मिला हम इसका लेंगे, एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस कहीं इसका नीचे का रख सकते हैं, या फिर इधर, सॉरी ये तो एंट्री था, यहाँ का रख सकते हैं आप स्टॉप लॉस। और जितना बड़ा ये है आप छोटा भी रख सकते हैं, जैसे कि ये कैंडल के नीचे, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट नीचे आके वापस से ऊपर गया है, तो आप छोटा, आप हमेशा स्टॉप लॉस छोटा से छोटा रखने का ट्राई कीजिए। तो मैं बस छोटा से छोटा रखने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आपका एंट्री इधर कहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हुआ इस जोन को, ओके। अब यहाँ पे आप टारगेट ले सकते थे इतना ऊपर, और अगर आपके अंदर और होल्ड करने का पावर था तो आप यहाँ भी ले सकते। ये देखिए यहाँ तक मार्केट गया, बट उतना देर आप में पेशेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ अगर एंट्री किए होते तो यहाँ तक का टारगेट मिल जाता, इतना में आप खुश, ओके। तो मैं आपको 2 एग्जांपल दे दिया, ओके। आप अब समझ गए हर चीज़ कि आप कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड कैसे ट्रेड करते हैं इस पे, ओके। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ओके। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर अब न्यू वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ओके, एंड सब्सक्राइब जो भी है, ओके, थैंक यू।